आदरणीय प्राचार्य महोदय, हमारे विद्वान शिक्षक साथीगण, अभिभावकगण, प्यारे बच्चों, स्वतंत्रता दिवस की 80वीं वर्षगांठ पर हम सब लोग इकट्ठे हैं। इस दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाई। कोई चीज हासिल हो जाती है, इससे साबित नहीं होता है कि वो आपकी हो गई। आप बचाए नहीं रख पाए तो एक दिन आपके हाथ से निकल भी जाएगी। जैसे आपका पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान, हमारे साथ वो भी आजाद हुआ। एक दिन वो अपने को बचा नहीं पाए और एक दिन एक हिस्सा अलग हो गया, जिसे आज हम बांग्लादेश कहते हैं। आजादी उन्हें भी मिली और आप देख रहे होंगे कि अभी उनका एक हिस्सा और आजादी घोषणा कर दिया है, बलूचिस्तान। एम्बेसडर कार बहुत पॉपुलर हुआ करती थी पूरे विश्व में, लेकिन आज कहीं दिखाई देती है? कहीं नहीं दिखाई देती। और भी बहुत सारी, जैसे नोकिया कंपनी आई थी मोबाइल में, आज नहीं मार्केट में। क्यों नहीं मार्केट में है? क्योंकि उन्होंने बदलाव को स्वीकार नहीं किया, अपने में परिवर्तन नहीं लाए। आप कक्षा 6 में आते हैं तो यहाँ एक नई आबोहवा, एक नई रूटीन, शायद घर में 6 बजे 5:30 बजे नहीं उठते रहे होंगे, यहाँ 5 बजे उठना, फिर दिन भर की एक नई रूटीन, एक नई गतिविधि। कुछ अटपटा सा लगता है, कुछ ऐसा लगता है कि यह एक अलग तरह का बंधन है। लेकिन जब वही 7 साल के बाद आप निकल के जाते हैं, अपने एलुमनाई से बात करिए तो उनको लगता है कि ये बंधन एक आजादी का रूप था, जिसे हमें और बेहतर तरीके से जीना चाहिए था। और यदि इस बदलाहट को आप स्वीकार नहीं कर पाते हैं, सारी गतिविधियों को आप स्वीकार नहीं कर पाते हैं, तो फिर आप हम जैसे थे वैसे ही बने रह जाएंगे और हम बिना बदलाहट के आगे बढ़ते चले जाएंगे। ये सारी चीजें हालांकि यहाँ धन्यवाद ज्ञापन के लिए है। हम निश्चित रूप से हमारा विद्यालय एक कठिन दौर से गुजर रहा है और हम देख रहे हैं कि बाढ़ सी आ गई है इस तरह की घटनाओं की। नवोदय विद्यालय से लेकर के राज्य के तमाम सारे स्कूलों में इस तरीके की चीजें हो रही हैं। लेकिन एक चीज ये भी है, यह जिले का एक श्रेष्ठतम संस्थान है और ये इसी जिले में रहेगा। लोग आएंगे चले जाएंगे, हमारे जैसे, आप जैसे लोग आएंगे चले जाएंगे। इसको बनाए रखने का, इसको बचाए रखने की जिम्मेदारी सबकी है। जितनी हमारी है उतनी आपकी ही है। सबकी भूमिकाएं निर्धारित हैं। बार बार एक शिकायत आती है इतिहास के झरोखे से कि हमें गुलाम बनाया गया। अरे भाई, कौन आपको गुलाम बनाने, आप क्यों गुलाम बन गए? आप गुलाम क्यों बन गए बताइए? हमारे ऊपर हुड़ ने आक्रमण किया, कुषाण ने आक्रमण किया, तमाम सारे लोगों ने, फिर तुर्कों ने आक्रमण किया, मुगलों ने आक्रमण। किसने कहा था कि आप जो है स्वीकार कर लीजिए? किसी ने कहा था? कोई कहा था स्वीकार कर लो गुलामी? आपके पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, आपने अपने समाज में कोई बदलाहट नहीं लाया। आप हारे हैं तो टेक्नोलॉजी की कमी की वजह से। जितने भी युद्ध भारत में हुए हैं वो सारी टेक्नोलॉजी की कमी की वजह से हुए हैं, क्योंकि भारतीय समाज कभी बदलाहट के लिए तैयार नहीं हुआ। एक छोटा सा उदाहरण मैं दे करके अपनी बात को कंप्लीट करता हूँ, क्योंकि अभी लड्डू और केला आने में आ तो गया है, धीरे धीरे आपके तरफ बढ़ रहा है। तो मैं चाहता हूँ जब तक लड्डू आए तब तक मेरी बात चलती रहे। सुन लो भाई, एक मिनट लूंगा, ज्यादा नहीं लूंगा। बाबर जब भारत में आक्रमण करता है, मात्र 12,000
और यहाँ इब्राहिम लोदी तो 1.5 लाख की सेना थी। आप कल्पना कीजिए 12,000 की सेना 1.5 लाख को कैसे हरा देगी। मुट्ठी भर अंग्रेज आए और इतनी करोड़ों की आबादी कब्जे में आ गई, क्योंकि हमारा समाज जो है बहुत ही पैसिव निष्क्रिय समाज था। और परंपराओं में था कि कौन रिप हो हमें का हानि, कोई भी राजा हो जा हमारा क्या नुकसान, क्या होने वाला है। तो इस तरीके की हमें आदतों गतिविधियों पर चेक करना होगा, नियंत्रण करना होगा। और यदि सब बिगाड़ देंगे तो फिर बनाने में बड़ा वक्त लगेगा, क्योंकि कोई चीज बिगड़ जाती है तो फिर तोड़ फोड़ और तमाम सारी चीजों को जगह जगह से काट छाट करके फिर से उसको सही करना पड़ता है। ठीक है, तो हो सकता है मेरी बात आप समझ रहे हो। तो बाबर ने आक्रमण किया तो दोनों सेनाओं, बाबर ने सुबह देखा, रात में देखा, उसके दूत गए, देखे तो इब्राहिम लोदी के जो उसके सेनाएं हैं उसमें 4 जगह अलग अलग धुआं निकल रहा है। हालांकि मैं किसी दिन क्लास में भी ये शेयर किया हूं, तो पता लगवाया कि क्या बात है, मामला क्या है। तो उन्होंने देखा, तो गुप्तचर ने बताया कि ये भारतीय समाज 4 अलग अलग हिस्सों में बटा है, वह न एक साथ बैठ सकते हैं न एक साथ खा सकते हैं, वो बटा हुआ समाज है, वह समाज परिवर्तनशील नहीं है। तो उसने कहा इन बटे हुए लोगों को हराना बहुत आसान है और जो आगे परिणाम हुआ आप सभी जानते हैं। मेरे कहने का संदर्भ यह है कि यदि कोई शिक्षा आपको मूल्य नहीं पैदा करती है, आप में मौन नहीं पैदा करती है, आप में अनुशासन नहीं पैदा करती है, तो मुझे लगता है कि पुनर्विचार की जरूरत है। बहुत अल्प समय में इस कठिन दौर से गुजर रहे विद्यालय में भी हमारे तमाम सारे जो टीम कमेटियां बनाई गई हैं उन लोगों ने कम समय में बहुत खूबसूरती से काम किया है, जिसका परिणाम और उदाहरण आपके सामने है। ढेर सारी फुलझड़ियां, ढेर सारा सजावट और बहुत व्यवस्थित तरीके से सारे बच्चों को मैं देखा, कल रिहर्सल चल रहा था, उनके पास समय बहुत कम थी, तब तक रिहर्सल का प्रोग्राम बीच में बंद करना पड़ा, लेकिन इसके बावजूद भी आज एक अच्छा मार्च पास्ट इन लोगों ने दिया है। इसी को नवोदय कहते हैं। नवोदय किसे कहते हैं? विपरीत परिस्थितियों में आप अपना 100% देने में समर्थ हैं, दैट इज कॉल्ड नवोदय। और मैं उम्मीद करता हूं कि जो एक क्वेश्चन बार बार आ रहा है, आपका टीचर यहाँ खड़ा है और आप कुछ वोटिंग करते हैं, ये नवोदय का कल्चर नहीं है। हमें कुछ अपने भीतर झांकने की जरूरत है, ये नवोदय कल्चर नहीं है। ठीक है, तो ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई सारी कमेटी को, सारे बच्चों को, जिन लोगों ने हमारे कैप्टन और मैच कैप्टन से लेकर के तौकीर आलम, सीसीए कैप्टन और तमाम सारे, मैं देखा ये बच्चे 4:30 बजे यहाँ आ जा रहे थे और डेली प्रैक्टिस करा रहे थे बच्चों को। गर्ल्स के तरफ से भी गर्ल्स कैप्टन और उनकी पूरी टीम और विद्यालय के पूरी टीम को ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। कम समय में आप लोगों ने एक अच्छा प्रोग्राम यहाँ पे एक अच्छा पेश किया है। थोड़ी सी अनुशासन की कमी रही, लेकिन उसको मेंटेन करेंगे, नहीं मेंटेन करेंगे तो बहुत ज़्यादा बेवजह चीज़ें और बिगड़ेंगी और नुकसान होगा। और पूरे विद्यालय परिवार की तरफ से म्यूजिक मैडम के नेतृत्व में और हमारे विद्यालय के सीसीए प्रभारी श्री वाजपेयी जी के नेतृत्व में जो एक अच्छा, हालांकि इसका जो मूल है, जो इसका बेस्ट है, वो शाम को भी आना बाकी है, फिर भी थोड़ा ही अभी धन्यवाद दे रहा हूँ, शाम को पूरा कर दूंगा। धन्यवाद सभी को।